नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल पॉडकास्ट टीम आपका स्वागत करती है। आज हमारे बीच में गुरुजी महाराज की ब्लड संगत शिवांगी वशिष्ठ बेटा उपस्थित हैं, जो कि किसी विषय पे चर्चा करेंगे। तो आज का जो विषय है वो है सत्संग की मर्यादा। जय गुरुजी शिवांगी। जय गुरुजी अंकल। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू गुरुजी। थैंक यू सो मच। लख लख शुक्राना, आपने हमारे को ये इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए मौका दिया। एंड मैं अपने आप को बहुत ही छोटा महसूस कर रही हूँ इस टाइम पे, इस इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए। बट आपने मुझे इसके लिए सही समझा, तो थैंक यू। जय गुरुजी। जय शुक्राना गुरु। अंकल। जय थैंक गुरुजी। यू। जय गुरु। शुक्राना गुरुजी महाराज का ही है। आंटी, आप जब गुरुजी महाराज से मिलने जाया करती थी तो आपकी अवस्था कम थी। यू वर ए टीनेजर। क्या आपको उस समय की कुछ संस्मरण याद है जब आप गुरुजी महाराज के पास जाया करते थे? तो सत्संग में उस टाइम एम्पायर स्टेट में क्या मर्यादा थी? जय गुरु जी अंकल। मैं बहुत छोटी थी, जैसे कि अंकल ने मेंशन किया कि मैं बहुत आई वाज नॉट इवन टीनेजर, उससे भी बहुत छोटी थी। बट बच्चा होने के बावजूद मुझे पता था कि ये माहौल क्या है। एंड जब आप एम्पायर स्टेट में घुसते थे मेन गेट से ही, आप गुरुजी के दरबार में आ रहे हो, आपको पता लग जाता था। वहां जय से गुरु। ही फ्रेग्रेंस आपको आनी शुरू हो जाती थी और आपको पता था कि गुरुजी आपको अपने पास खींच के लेके आ रहे हैं। सो अंकल, ऑनेस्टली गुरुजी के सामने यही बोलना चाहती थी मैं कि जब मैं गुरुजी के पास जाती थी, हम अपने शीश निभाते थे गुरुजी की तरफ, उनके चरणों में। तो मुझे एज अ बच्चा लगता था कि हम क्यों ही कर रहे हैं। बट वहां पे आप कुछ नहीं कंट्रोल कर सकते थे अंकल। एंड जब आप आते थे एम्पायर स्टेट में, तो आप ऑटो मोड में हो जाते थे अंकल। वहां का जो मर्यादा है, वो डिसिप्लिन, कोई कोई डंडा लेके नहीं खड़ा होता था अंकल। गुरुजी ही आपको ऐसे इन ट्यून कर लेते थे अपने साथ कि आप कुछ और कर ही नहीं सकते थे। करेक्ट। सो हम आज मर्यादा पे बात कर रही हूँ, तो इट इज इम्पोर्टेंट कि हम समझे कि मर्यादा क्या है अंकल। मर्यादा किसी व्यक्ति का अधिकार है कि उसे अपने लिए महत्व दिया जाए और उसका सम्मान किया जाए और उसके साथ नैतिक व्यवहार किया जाए। एंड सिंस इट्स अ मल्टीलिंगुअल सत्संग, तो मैं इसको इंग्लिश में भी बताना चाहूंगी कि डिग्निटी इज मीन्स the right of a person to be valued and respected for her own sake and to be treated ethically. एंड अंकल, आज हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, फॉर इट्स ओन महाराज गुरुजी। तो उनकी मर्यादा तो क्या ही होगी। सो उस स्टैंडर्ड पे जब हम बात करते हैं अंकल, तो सारी मर्यादा छोटी है। तो जब हम एम्पायर स्टेट में जाया करते थे, तो हम, चाहे हमें पता हो ना हो कि हम भगवान के सामने हैं, वो माहौल ही भगवान का होता था। वो माहौल आपको अर्थ का पार्ट लगता ही नहीं था, इट वाज सम अदर प्लेस। आप अब में एम्पायर स्टेट में जाओगे और वो तब जाओगे, बहुत डिफरेंस है। मतलब गुरुजी की फिजिकल जो प्रेजेंस थी वहां पर, वो ऐसा लगता था कि वो जगह इतनी बड़ी हो गई है, और वो आपको महसूस ही कुछ और होता था कि आप कहीं और आ गए हो। सो जब हम आते थे वहां पे, अपने पूरा रास्ता काट के चलकर एम्पायर स्टेट में, फिर अपने चप्पल उतारते थे, जूते उतारते थे, वहां पे कोई बंदा नहीं होता था, अपने आप सबको पता था कि वहां पे उतारना है एंड एक लाइन में लगाना है। एंड बच्चे भी आते थे वहां पर, बट ऐसा महसूस ही नहीं होता था कि बच्चे बच्चे हैं। वहां बच्चे भी डिसिप्लिन में, क्योंकि साक्षात भगवान आपके सामने बैठे हैं। जो पूरी सृष्टि कंट्रोल करते हैं, वो अपनी संगत नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। करेक्ट। एंड वही अंकल, एंड व्हेन यू आप वहां पर, कोई नहीं बता रहा कि आपको लाइन में लगना है, आप लाइन में लगते थे। आप चाहे पहली बार आ रहे हो या आप 10वीं बार आ रहे हो, आप लाइन में लगते थे। आपको पता था कि इस लाइन को नहीं तोड़ना है।
आपको पता था कि आपको वहां जाके उनके शीश निभाने हैं, और आपको जहां भी जगह मिले या आपको सेवादार बताए, आपको वहां बैठना है। और जैसे कि हमारी हिंदुस्तानी या फिर इंडियन भाव है, हम आसानी से बातें नहीं मानते हैं या फिर ये कैरेक्टरिस्टिक है। बट वहां पे कुछ नहीं है, वहां पे आपको जहाँ बैठना है वो बैठना है। वहां पे आपने ना, मैंने कभी बहस सुनी, ना मैंने किसी की आवाज सुनी। हम इतनी बारी जा चुके थे वहां पर, हम इतनी बारी मतलब लोगों को देख चुके थे। बट जब हम गुरुजी के दरबार में आते थे, हमारी ना झुकी रहती थी आंखें। हमें ना इधर देखते थे हम, ना उधर देखते थे। गुरुजी को देखने की भी हिम्मत नहीं होती थी, सच बताऊं तो हम सिर्फ चरणों को देखते थे। एंड फिर अपने जगह पे बैठ के नीचे ही सिर, क्योंकि गुरुजी की आंखों से मिलाने का हिम्मत ही किसमें थी, उतना करेक्ट। तेज को मीट करने की किसी की हिम्मत नहीं थी। इट इज वो डिवाइन एक्सपीरियंस, मतलब किस जिसकी भी हो सकती है, तो मैं उसको बहुत भाग्यशाली समझती हूँ जिन्होंने कभी आंखें मिलाई हूँ। कभी किसी बट ने नहीं मिलाई होंगी। बहुत किसी नो की वन भी नहीं कैन हो डेयर। सकती। यस, क्योंकि वो आप एक्सपीरियंस को एज अ ह्यूमन हम नहीं झेल पाते अगर हम मिलाते तो। सो यही होता था अंकल। और मतलब हम आके बैठ जाते थे, ना हमें पता कि हमें क्या करना है। हमें ना पंजाबी आती थी, मुझे तो क्या ही आती थी, मैं तो छोटी बच्ची थी। बट गुरुजी ने किसी को भी नहीं बोला कि आप ये करो या वो करो। वहां पे सब चुपचाप गुरबानी सुनते थे, और क्या मजा आता था गुरबानी में। मतलब मैं जब बड़ी हुई, गुरुजी अपना चोला छोड़ चुके थे, एंड मुझे महसूस ही जब होना शुरू हुआ कि क्या था मेरा बचपन, और कितना ब्लेस्ड बचपन था, और मुझे तब महसूस हुआ कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी। और अंकल बिलीव मी, 2015 आई स्टार्टेड हियरिंग गुरुजी's शब्द ऑन माय ओन। एंड तब मुझे वही चीज याद आ रही थी कि ये मैंने भजन उस टाइम पे एम्पायर स्टेट में, और वो माहौल बन जाता है, वो माहौल बन शब्द जाता है, सुनते हैं। बिल्कुल यस माहौल बन यस जाता है। यस। तो आंटी शिवांगी, ये सत्संग की मर्यादा कितनी इम्पोर्टेंट है डे टू डे लाइफ में संगत के लिए? बिल्कुल। गुरुजी का आई थिंक बहुत ही बेसिक जो आशीर्वाद है संगत को, वो मर्यादा है और डिसिप्लिन है। आई डोंट थिंक कि गुरुजी को अपनी संगत से कुछ और एक्सपेक्टेड है। जैसे कि अभी हमने हमने बात करी सिंप्लिसिटी की, और हमने बात करी कि गुरुजी कुछ और डिमांड नहीं करते। मतलब जैसे कि, और आप देखा जाए हमारे रिलीजियस लाइफ में, हमारे बहुत सारे एक तरीके के रिचुअल्स हैं, वो हैं। बट गुरुजी कुछ चीज में बिलीव नहीं करते थे। गुरुजी ये चाहते थे कि मेरी संगत फुल टोटल सरेंडर करके मेरे पास आए। और सरेंडर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है मर्यादा। करेक्ट। कि आप अपना दिमाग और अपनी ईगो अपने चप्पल के साथ छोड़ के आइए, और यहाँ बस चलेगा तो मेरा ही चलेगा। कि आपका हाथ, अगर आपने मेरा हाथ, अपनी डोर अपनी जिंदगी की मेरे हाथ में दी है, तो आप मुझ पे बिलीव करिए। और अगर आप मेरे दरबार में आए हो तो मेरे पे छोड़ दीजिए कि आप कहाँ बैठेंगे, या आपको क्या प्रसाद मिलेगा, कितना मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। क्योंकि आपके लिए जो सही है वो आपको मिल जाएगा। वो गुरु जी के आप दरबार में आए हो, आप किसी के दरबार, ऐसे दरबार में नहीं आए जिसमें भेदभाव होता है। और इसका बहुत बड़ा विवरण मेरे मम्मी के साथ हुआ था। उनके पास भी इतने एक्सपीरियंसेस हैं। तो वन ऑफ द एक्सपीरियंस वाज व्हेन आई वाज ब्लेस्ड। और मेरी मम्मी ने एक वहाँ एम्पायर स्टेट में सत्संग में बैठते हुए गुरुजी से टेलीपैथी करी थी कि गुरुजी आप सबको ब्लेस करते हैं, आप सबको अपने स्वरूप देते हैं, आप मुझे नहीं देते। मतलब वो अपने मन में ऐसे लड़ते हैं जैसे हम करते हैं कि उसको दे दिया आपने, जस्ट बिकॉज गुरुजी के साथ जब हम जाते हैं ना अंकल, तो ही इज लाइक अ पेरेंट, ही इज लाइक करेक्ट। अ ही इज लाइक अ फादर। एंड तो आप जैसे लड़ते हैं ना अपने फादर या पेरेंट्स से, वैसे ही आपकी फीलिंग्स डेवलप हो जाती है। क्योंकि आप उनसे इतनी एक्सपेक्टेशन रखने लग जाते हैं, एंड गुरुजी डिजर्व एंड गुरुजी डिमांड्स इट, और उसी करेक्ट। की तरह ट्रीट करते हैं वो। तो नेक्स्ट दिन ही मम्मा को डांट, और उन्होंने बोला कि ये ले स्वरूप, ले फड़ अब। ले फॉर्म। तो गुरुजी के लिए कोई डिफरेंट नहीं है, सबकी सुनते हैं गुरुजी। इट्स जस्ट दैट द टाइमिंग।
एंड उसके बाद भी ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए जब उन्होंने मुझे ब्लेस किया, वो डिफरेंट एक्सपीरियंस है, कभी और शेयर करेंगे। तो व्हाट आई वांट टू से इज कि जितना ही संगत के लिए ये इम्पोर्टेंट है मर्यादा को मेंटेन करना अंकल, इतना ही सेवादार के लिए भी इम्पोर्टेंट है। एंड मैं ये बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ कि सेवादार इतने अच्छी तरह गुरुजी के सब मायनों को ऊपर रखना चाहते हैं एंड डिसिप्लिन क्रिएट करना चाहते हैं। बट मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हर संगत में गुरुजी का अंश है। सो आप अगर सेवादार जी आप बात करते हैं या फिर उनसे एसोसिएट करते हैं, तो आप उसी विनम्र भाव से करें जैसे गुरु जी से करते हैं। सो यही और क्या रिफ्लेक्ट करता है कि गुरु जी के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, बिकॉज आप जब एम्पायर स्टेट में बैठते थे तो आपको ये नहीं बोलना पड़ता था किसी को कि आप चुप हो जाइए, आप ये मत बोलिए, आप वो मत बोलिए, आपको पता था कि वहां पे नहीं बोलना है। सो यही गुरुजी का इम्पोर्टेंस डिपेक्ट करता है कि अगर गुरुजी को अगर ये चीजें चाहिए थी तो उन्होंने, और ऐसा नहीं था कि अंकल वहां पे से बैठा जाता था, वहां पे गुरुजी डांस भी कराते थे कि चलो डांस करो। ऐसे नहीं होता था कि सब सिर्फ बैठे हैं। तो मतलब वहां पर यही होता है कि जैसा गुरुजी चाहे वैसा ही ढल के रहना चाहिए, और गुरुजी को बहुत अच्छा लगता है ये कि संगत उनकी सरेंडर करके आए। हाँ जी, और मर्यादा में रहे। मर्यादा में रहे। बिल्कुल। तो ये शिवांगी आंटी, ये जो सत्संग, जो गुरुजी के जो सत्संग की मर्यादा है, अभी आप संगत को क्या सलाह देंगी? संगत को, संगत में संगत भी आ गई, संगत के ये जो गुरुजी के जो सत्संग जो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, सुपरवाइजर्स या सेवादार, उनके लिए क्या आपका संदेश रहेगा? क्योंकि तीन कई लेवल पे सत्संग होते हैं, इन हाउस, मीडियम लेवल, लार्ज लेवल्स। तो आप इन बिल्कुल। हाउस से शुरू करेंगे, आप जो हम घरों में सत्संग करते हैं उनके बारे में, और एक एक करके प्लीज, क्योंकि मुझे बहुत लग बहुत भ्रांतियां हैं, बहुत लोगों को ब्रीफिंग है ही नहीं। हाँ जी। अंकल आई वुड लाइक टू से कि चाहे सत्संग छोटा लेवल का हो बड़ा लेवल का हो, गुरु जी के लिए सब बराबर है। करेक्ट। एंड एक ही भाव होना चाहिए, विच इज सिंगल इम्पोर्टेंट फैक्टर, कि संगत को भूलना नहीं चाहिए या सेवादार जी को भूलना नहीं चाहिए कि गुरु जी साक्षात संगत में बैठे हैं। करेक्ट। जब जब ये सोच लेंगे संगत जी और सेवादार जी, वो कभी भूल ही नहीं सकते कि आपको मर्यादा में रहना है। और गुरु जी की मर्यादा बेसिकली जैसे कि हमने बताया, इट्स जस्ट बीइंग टोटली सरेंडरिंग, कि आप उस वेन्यू पे आए हो, उस घर में आए हो, तो आप नहीं हो, आपको अपने हक के लिए नहीं लड़ना, आप गुरुजी से मिलने आए हो, आप गुरुजी पे सरेंडर करने आए हो, आप उनकी भाव में लीन होने आए हो। एंड वो ही एक सोल फैक्टर होना चाहिए, ना इधर आपको देखना है ना उधर देखना है। आप किसी से मिलने नहीं आए हो, किसी के लिए सोशलाइज करने नहीं आए हो, आप गुरुजी से जुड़ने आए हो। आप वहां पे आए हो क्योंकि महाराज ने आपको बुलाया है, आपको मौका दिया है, और आप अपने मौके को वेस्ट करना चाहते हो बातें करके या फिर फोन अटेंड करके या फिर इधर उधर घूम के, बिकॉज आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा भजन सुनने में, सत्संग सुनने में। तो वो किसी और का लॉस नहीं, वो हमारा ही लॉस है अंकल जी। एंड गुरुजी के लिए भाव की कमी नहीं है। बहुत संगत है जो घरों में बैठ के अपनी छोटी सी घरों में बैठ के अपने छोटे से वे में सत्संग करती हैं। गुरु जी के पास देने के लिए कमी नहीं है अंकल, हमारे लिए लेने की प्रॉब्लम है, हमें तरीके करेक्ट। नहीं आते हैं। करेक्ट। और हमें जुड़ने, हम ना जैसे आप कहते हैं ना 2 मिनट नूडल जनरेशन है, और उससे पहले भी जनरेशन में ना इट्स पेशेंस अंकल, एंड इट्स जस्ट वेरी मच अबाउट फीलिंग्स। गुरु जी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था। गुरु जी ये जरूर कहते थे कि बड़े मंदिर आओ, मेरे सत्संग में आओ, तो ऐसे आया करो कि किसी से मिलने आ रहे हो, कि मतलब जैसे कहते हैं ना जीन्स पहन के आते हैं या फिर कुछ और तरीके से पहन के आते, तो वो गुरुजी वो डिस्करेज करते थे। उनको अच्छा लगता था कि प्रॉपरली लोग सोबर ड्रेस करके आए। एंड क्योंकि आप when you think too much about your dresses, you when you think too much about what is happening in the satsang, तो आप अपना प्लॉट लूज कर जाते हो कि आप आए किस लिए हो। एंड वन ऑफ द थिंग्स जो मुझे पॉइंट आउट करनी थी कि आप गुरुजी बहुत अच्छे से ये कहते थे कि हर किसी को पंजाबी नहीं आती, तो आपको समझने के लिए कोई नहीं कह रहा कि क्या भजन बोल रहे हैं क्या नहीं, वो कानों में जो पड़ रहा है ना,
वो वो आपकी सुनते रहो, ब्लेसिंग है। यस, सुनते रहो। दैट इज योर ब्लेसिंग। सिर्फ सिर्फ प्रसाद ब्लेसिंग नहीं है, आपके कानों में वो जो भजन पढ़, वो भी एक ब्लेसिंग है। ये सब गुरुजी ने जो सत्संग का हमें दान दिया है, दैट इज अ फुल पैकेज ऑफ ब्लेसिंग। करेक्ट। इट इज द ब्लेसिंग फॉर सोल, दीज भजन्स। एंड वंस आपको एक बार ये आदत पड़ जाती है, आपको ये सुनना, आप सुनने लगते हैं, तो आपको एक पॉइंट पे आके यू लाइक योर सोल डांसेस व्हेन यू लिसन टू दीज भजन्स अंकल। And that is what I believe is with the biggest blessings for our family and for me, since कि मैं बचपन से ये सुनती आ रही हूँ। एंड मैं गुरुजी का शुक्राना नहीं कर सकती इनफ कि उन्होंने ये हमें ब्लेसिंग्स दी। हाँ जी अंकल, थैंक यू। एंड बस यही कहना चाहूंगी कि गुरुजी की मर्यादा तो बहुत ही ऊंचे लेवल की है। हम बहुत छोटे लोग हैं कि उनकी मर्यादा मेंटेन कर पाए, बट हाँ अटेम्प्ट कर सकते हैं कि छोटी छोटी जो उनके लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे आप एक अपने प्यारे जो अपने जैसे माँ बाप के लिए, अपने भाई बहनों के लिए स्पेशल चीजें करना चाहते हैं उनको खुश करने के लिए, तो ऐसे ही गुरुजी तो हमारे सबसे बड़े महाराज हैं, हमारे सबसे बड़े पिता हैं, हम सबसे बड़े पेरेंट हैं। तो उनको खुश करने के लिए अगर आपको छोट करना है तो फैंसी सत्संग नहीं, लार्ज लेवल सत्संग नहीं, सिंपल चाहिए, जस्ट सिंपल भाव जस्ट चाहिए। छोटे छोटे, या उनकी मर्यादा को फॉलो करिए। उनके लिए जो वैल्यूएबल चीजें हैं वो यही है अंकल, कि आप मर्यादा में रहें, डिसिप्लिन में रहें, क्योंकि इतनी सत्संगत आती है अंकल, अगर कोई भी मर्यादा में नहीं रहेगा तो केओस होगा। तो तभी गुरुजी ने शुरू से ही बहुत ही ऑर्डर मेंटेन किया है, बहुत ही डिसिप्लिन मेंटेन किया है, क्योंकि गुरुजी के पास हम पीस के लिए आते हैं, गुरुजी के पास हम लोग ब्लेसिंग लेने आते हैं, और केओस में ना पीस होता है ना ब्लेसिंग होती है। करेक्ट। एंड एक बंदा भी अगर डिसिप्लिन और मर्यादा में नहीं रहेगा तो वो क्रिएट ही होगा केओस सबके लिए। तो आपकी संगत के लिए, गुरुजी के लिए, ये सबके लिए महत्वपूर्ण है कि हम मर्यादा में रहें, अपने लिमिट्स में रहें, और गुरुजी महाराज के दरबार में आने के कभी ना भूलें हम। हाँ जी शिवांगी आंटी, मैं आपके भाव जानना चाहूंगा गुरुशंकर की तरफ से। ये जो हम लोग कहते तो हैं कि मोबाइल फोन यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन हम लोग मोबाइल ऑफ भी नहीं करते हैं, जेब में रखते हैं। काफी लोग तो जो सियाने हैं वो अपनी गाड़ियों में रख के आ जाते हैं कि चलो 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए मोबाइल हाँ गाड़ी में जी, रखें, कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ लेकिन जी, काफी लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे बिजनेस का बहुत भारी नुकसान हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। हाँ जी, उनको ये नहीं पता कि जो मैसेज मिलना है वो उनको बाद में भी मिल सकता है। जो बिल्कुल। कोई इतनी हानि नहीं होने वाली है कि आपने मोबाइल फोन गाड़ी में नहीं रखा या अपने किसी और जगह बाहर नहीं रखा तो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। ये जो हम सत्संग में आ रहे हैं, ये यही अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण बुलावा है कि मतलब हमको महाराज ने कृपा करके सत्संग में बुलाया है, ये हम भूल एंड जाते हैं। नहीं, और अंकल हम ना यही, मैं आपको बता रही हूँ कि बेसिक चीज जो हम भूल जाते हैं कि साक्षात महाराज बैठे हैं हमारे सामने। हिम्मत होगी किसी की, मैंने तो अपने पूरे जितने स्पैन में 6-7 years विद इन एम्पायर स्टेट विद गुरुजी, नॉट अ सिंगल फोन आई हैव एवर सीन। मैंने कभी फोन ही नहीं देखे किसी के हाथ में, मैंने किसी के हाथ में कोई और चीज नहीं, अपने बच्चों से, अपने वाइफ से बात करते हुए नहीं देखा किसी को। एंड करेक्ट। गुरुजी यही कहते थे कि जब तुम मेरे दरबार में आ रहे हो ना, ना तुम किसी के वाइफ हो, ना तुम किसी के बच्चे हो, ना तुम किसी की बहन हो, तुम मेरे ही संगत हो। अपने सारे रिश्ते नाते सब छोड़ के आओ, सिर्फ मेरे से कनेक्शन जोड़ो। एंड तो मोबाइल फोन तो बहुत ही पीछे आता है, मतलब वो तो एक्सटर्नल दुनिया आपकी। एंड करेक्ट। गुरुजी ये भी कहते थे कि आप मोबाइल फोन पे बात करते हो जिससे उसके ऊपर ब्लेसिंग चली जाती है सारी। तो मतलब यही है कि एंड पता है दैट इज द रीजन व्हाई इतनी सारी रिकॉर्डिंग्स भी नहीं है गुरुजी की, ना ही उनकी इतनी फोटोज हैं, बिकॉज गुरुजी नेवर लाइक्ड इट। और मैंने जैसे कि हमारी पर्सनली जब बात हुई थी, आपको बताया था कि सोशल मीडिया से वो बिल्कुल अफ्रेड थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मुझे बिना बात के लोग ऐसे सर्कुलेट करें मेरी ब्लेसिंग्स को, क्योंकि गुरुजी चोज हिज ब्लेसिंग्स फॉर द पीपल। एंड एक तरीके से वो सर्कुलेट करना चाहते थे अपना मैसेज, एंड आई थिंक नाउ उनका मैसेज बहुत क्लियरली आउट है, एंड संगत महसूस कर पा रही है कि वो क्या थे एंड क्या हैं, एंड जुड़ पा रही हैं। तो मैं ही चाहती हूँ कि सब संगत ये बिलीव करे कि गुरुजी, जब आप संगत सत्संग करती हैं तो गुरुजी साक्षात विराजमान होते हैं। आपको दिखे ना दिखे, आपके इशारा दें, फूल गिराएं या फिर ना गिराएं,
अमृत वर्षा हो ना हो, गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं। एंड यही बिलीफ से अगर आप जुड़ेंगे, चाहे आप दिनचर्या में अपना सत्संग करते हैं, गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठते हैं, तो कभी भी ऐसा महसूस ना करें कि वो नहीं है, क्योंकि जब तक आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो हैं, तो वो कभी नहीं मिल सकते आपको। बिलीव करना बहुत जरूरी है। महाराज तो एग्जैक्टली, सत्संग शुरू होने से पहले ही विराजमान होते हैं। बिल्कुल। वो सारा पूरा दरबार सजाते हैं अंकल। आप बिल्कुल। क्या, हम क्या बिलीव कर सकते हैं कि हम इतना सुंदर दरबार हमसे लग सकता है? हम इतने नहीं है क्या काबिल अंकल? लवली। करेक्ट। सो इट्स ऑल हिज ब्लेसिंग्स। एंड आई थिंक किसी के घर सत्संग होता है या कोई कराता है, तो वो भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। गुरुजी खुद चूज करते हैं उस बंदे को, वो इतना बख्शते हैं कि वो खुद करा सके, नहीं तो हमारी कोई हिम्मत नहीं है कि हम महाराज का सत्संग करा सके। एंड आपको तो इन्होंने ब्लेस किया हुआ है कि आप होस्ट करते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे उनका मैसेज सर्कुलेट हो सके, ट्रू मैसेज। एंड आई थिंक कि ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि सेंसिटाइज हो कि एक्चुअली गुरुजी क्या बोलना चाहते थे, क्या मैसेज देना चाहते थे, और कैसे जरिया है कि हम जुड़ पाए एंड ऑनेस्टली उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। महाराज की कृपा हम पर होती है तभी हम लोग कुछ सोच पाते हैं। हाँ करना तो जी, दूर की बात है। हाँ हम जी, सोच ही नहीं पाएंगे अगर महाराज की कृपा नहीं होगी। एग्जैक्टली। अब एंड जैसे दैट। जैसे एज ऑन डेट जैसे लाखों की संख्या में सत्संग संगत डेली ऐड हो रही है। हम्म। तो उस परिपेक्ष में, उस संदर्भ में ये जानना जरूरी हो जाता है कि जो संगत है उसको ये पता हो कि हमने फिजूल खर्च नहीं करनी है। यस। क्योंकि हर व्यक्ति की, हर संगत की सामर्थ्य इतनी नहीं होती है कि वो लोगों के पांपड़ शो देख के, बड़े बड़े दरबार देख के, बड़े बड़े फूलों की सजावट देख के खर्चा करे। क्योंकि वो तो अलग दुनिया है। ये जो आडंबर की दुनिया है, बनावटी दुनिया है, वो बिल्कुल अलग है। हमें तो महाराज को तो भाव चाहिए सिर्फ। भाव का भूखा हूं मैं। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, ये चीज उसमें भी रिफ्लेक्ट होती है अंकल, कि आप जाएंगे मंदिर में, वहां पे आपका वो होगा दान करने का। एंड आप जाएंगे कहीं और, तो आपका डोनेशन स्लिप होंगी। गुरुजी के एम्पायर स्टेट में कोई भी ऐसी प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि हम कुछ लेके आते थे तो हमें वापस भेज दिया जाता था कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हर किसी के उसमें भी नहीं था कि गुरुजी के लिए हम दे पाए। नहीं, हम गुरुजी कौन है देने वाले, हम कौन है देने वाले। नहीं, मतलब आप और करना जो चाहते हैं तो गुरुजी चूजेस दैट पर्सन। एंड अंकल, मतलब तो आप समझ सकते हैं कि आपको ना कुछ लेके जाना है, आपको ना कुछ करना है वहां जाके, आपको करेक्ट। गुरुजी प्योरली ब्लेसिंग्स के लिए बुला रहे हैं। एंड मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आता कि गुरुजी को अगर कोई ट्रूली समझ पाएंगे या समझ पाते, तो वो इतने सारे बिग बिग सत्संग या फिर इतना ज्यादा फ्लैम्बॉयंट डेकोरेशन में कभी जाते ही नहीं। बिकॉज वो इतने नीवे और वो इतने सिंपल किस्म के गुरु हैं कि आई थिंक गुरु रियल में तो सिंपल ही होते हैं, हम ही उनको सिंपल ही होते हैं। बिल्कुल बनाते हैं। एंड गुरुजी ये भी बोलते थे कि मैं चोला, हम गुरुजी से पूछा जाएगा कि आप ऐसे चोले में कैसे रह लेते हो टाइम तक, तो कहते हैं कि मैंने तो चोला पैंट पहना है, मुझे कोई गुरु मानता ही नहीं है ऐसे। तो गुरुजी तो खुद बिलीव नहीं करते थे कि वो चोले में रहे, वो तो ही सो सिंपल। एंड तभी पता है, आई थिंक ही इज बीन, वो इतने सारे संगत को अपने से जोड़ पाए हैं, क्योंकि ऐसा सिंपल तरीका टू कनेक्ट विद गॉड, आई डोंट थिंक सो ऐसा कहीं पे भी है। इतना प्यारा दरबार आपको संसार में कहीं नहीं मिलेगा। जो महाराज, इतने इतने ऐसे गुरु हमें को कहाँ मिलेंगे। कहीं नहीं। और मतलब ना ही कोई रिचुअल, ना ही कोई अंधविश्वास कि ये नहीं खाना, ये नहीं पीना आपको। आप बट ये उनकी मर्यादा ये है कि भाई खाना आपको लंगर दिया गया है तो आपको वेस्ट नहीं करना। और अगर आपको कहाँ पे बिठाया गया है, चाहे आपके ड्राइवर हैं, चाहे आपके दुश्मन आपके साथ बैठे हैं, चाहे आपके अननोन कोई बैठा है जिसकी शक्ल आपको पसंद नहीं, आपको उसी के साथ खाना है, आपको लंगर उसी के साथ ग्रहण करना है, बिकॉज दैट इज गुरु जी इज वे ऑफ ट्रीटिंग एवरीवन इक्वल। यस। करेक्ट। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने अपने भाव प्रकट किए शिवांगी। नहीं, बहुत ब्लेस्ड हो एक्चुअली आप।
नहीं, थैंक यू अंकल। एंड आई थिंक मुझे अभी भी मैं सॉरी बोलती हूँ। एंड सॉरी गुरुजी, मेरे से बहुत चीजें भूल चूक हुई हैं और मैं आपकी मर्यादा के से बात करने के लिए बिल्कुल भी केपेबल नहीं हूँ। बट मैंने अपनी थोड़ी सी जो एक्सपीरियंसेस से मैं जोड़ पाई, मैंने आपके समक्ष रखा है। एंड आई थिंक किसी ना किसी का बेनिफिट इससे होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड थैंक यू अंकल, आपने ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम एक इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करें, और आपने मुझे सही समझा गुरुजी की कृपा की तरफ से। थैंक यू सो शुक्राना मच। सिर्फ महाराज का ही हम करते हैं, और हाँ आपको भी जी। सबको करना चाहिए। हाँ हम जी। कौन है, हम तो कुकरों के कुकर भी नहीं है, हाँ जी। सही मायने में। यू आर बस राइट। महाराज सोच ही देते हैं, हम आगे से आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसी के थैंक साथ गुरु परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु महाराज थैंक की कृपा आप सब पर बनी रहे, हम सब पर बनी रहे। जय बिल्कुल। गुरु जी आंटी। जय शुक्राना। गुरु जी अंकल, थैंक